त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर का नाम जब बच्चे सुनते हैं तो उनके मन में डर बैठ जाता है कि हमसे तो बहुत सारा फॉर्मूलाज याद करवाया जाएगा, और ये बात सही है। जो भी टीचर इस चैप्टर को पढ़ाते हैं सबसे पहले उन्हें फॉर्मूला याद करवाते हैं। भाई क्यों फॉर्मूला याद कराना है? बिना फॉर्मूला के जब हिसाब बन रहा है तो काहे फॉर्मूला याद करेंगे हम? तो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को भी लिखा लेते हैं, इस फॉर्मूला को भी लिखाते हैं, इस फॉर्मूला को भी लिखाते हैं, ये तीनों फॉर्मूलाज लिखा लेते हैं। जबकि जब एक ही फॉर्मूला अगर हम इसको ही याद कर लेते हैं, सिर्फ अगर इसी को याद कर लेते हैं, तो हमें दोनों जो फॉर्मूला है इन दोनों को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बावजूद भी तीनों फॉर्मूला याद करवाते हैं। क्यों याद करवाना? मेरा ट्रिक थोड़ा सा अलग है, मैं अलग तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों को हल कराऊंगा। और ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बहुत सारे टीचर इतने फॉर्मूलाज को लिखाते हैं, मैं इतना फॉर्मूला आपको याद करने के लिए कहूंगा ही नहीं। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को मैं याद करने के लिए कहूंगा नहीं। उसके बाद में ये जो 3 फॉर्मूलाज लिखा लेते हैं, ये तीनों फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखाऊंगा नहीं। बिना फॉर्मूला के मैं आपको इस हिसाब को क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि मैं बिना फॉर्मूला के मैं हिसाब बना के दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने सब फॉर्मूला मिटा दिया है। ठीक है, आपको डरने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। देखिए मैं बनाता हूं कैसे। सबसे पहले सवाल को देखिए। सवाल में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज है, मानिए कि ये त्रिभुज हम बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो जिसमें 20 समकोण है। यहां पर देखिए 20 समकोण कहा तो बी हम इसका नाम बी दे देंगे। ये हमारा कितना डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का, यानी ये हो गया हमारा समकोण डिग्री। ठीक है, अब ए बी देखिए यहां पर क्या कहा? 20 समकोण है, तो आप चाहे इसका नाम ए रखिए या चाहे इसका नाम ए रखिए, आपकी मर्जी है। तो हम इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं हम सी। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, इसलिए मैंने बी को समकोण किया। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ये जो ए बी है ना, ये हो गया आपका कितना? 24 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद देखिए बीसी हमारा 7 सेंटीमीटर का है, तो हमारा ये जो बीसी है ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर का। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दिया हुआ है आपका नंबर 1 में है क्या? साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, इसका आपको मान ज्ञात करना है बिना फॉर्मूला का। मैं निकाल के दिखाता हूं। देखिए यहां पर इसका मान कितना है? ए बी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। एसी हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें एसी पता करना है। अगर हम एसी का मान पता कर लेते हैं तो ये जो मान है इसको निकालने में आसानी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले एसी का मान निकालते हैं। तो एसी का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए 90 डिग्री का जो सामने वाला होता है ना, जो सामने वाला भुजा होता है, ये हमेशा कर्ण कहलाएगा। ये कभी बदलता नहीं है। 90 डिग्री का सामने वाला जो भी रहेगा उसको कर्ण कहते हैं। और जब एंगल दर्शाया नहीं जाता है तब ये हमेशा लंब होता है, ये हमेशा आधार होता है। तो मैंने जो फॉर्मूला यहां पर लिखा था और तीनों को तीनों में मिटा दिया था, और मैंने कहा कि सिर्फ एक फॉर्मूला को याद करना है। मैंने क्या कहा था? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मैंने इसको कहा था। तो सिर्फ आपको इसी फॉर्मूला को याद करनी है। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले। इस ये जो फॉर्मूला होता है, ये नियम होता है, उसका नियम है। देखिए हमने क्या किया? हमने कहा कि यहां पर जो कर्ण है, कर्ण हमें निकालनी है, एसी हमें निकालनी है। तो सिर्फ इसी फॉर्मूला का यूज करके, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सिर्फ इसी फॉर्मूला का यूज करके आप कोई भी भुजा आप निकाल सकते हैं। तो मैंने इस फॉर्मूला का यूज करके फॉर्मूला बैठा दिया। जैसे यहाँ पर है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या हमारा? एसी, तो एसी का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब क्या हमारा? एबी, तो एबी का स्क्वायर। आधार क्या हमारा? बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। सिर्फ इसी फॉर्मूला को आपको याद रखनी है। याद भी क्या कैसे करना भैया? यहाँ पर डायरेक्ट आप बोलिए ना, एसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर प्लस, मतलब इन दोनों का, चाहे इसको पहले बोलिए चाहे इसको पहले बोलिए, तो एसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, इतना बोल दिए। बोलने के बाद में एसी तो हमें पता है नहीं, एसी ही तो निकालना है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एसी का एसी उतार देंगे बराबर। एबी का मान कितना है? 24 है, तो 24 यहां लिख देंगे। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस बीसी हमें कितना दिया हुआ यहाँ पर? 7, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एसी तो पता है नहीं। 24 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 24 को 24 से गुना करना है। तो 24 को अगर हम 24 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाता है 576 आ जाएगा। ठीक है, कितना आता है भैया? 576 प्लस 7 के ऊपर में स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 7 को हमें 7 से गुना करनी है। तो अगर 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, तो एसी का होल स्क्वायर बराबर 576 और 49 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आता है 625। कितना होता है भैया? 625। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर को हम हटा देंगे। तो स्क्वायर अगर हमारा हट जाएगा
तो इधर 625 है ना, इधर 625 में ये रूट आ जाएगा। इस नियम को आप याद रखेंगे। अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर जो बराबर को उधर अगर भेजना है तो स्क्वायर इधर आकर के हो जाता है रूट में, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसका मतलब हुआ इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो अगर हम 625 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें आता है कितना, 25 आएगा, ठीक है। वर्गमूल कितना आएगा, 25 आएगा। आप वर्गमूल अगर निकालने के लिए नहीं आता है तो निकालने के लिए जान जाइए, और सबको तो आता ही होगा क्लास 10th में आप लोग। तो AC का मान कितना आ गया हमारा, 25 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया हमारा कितना भैया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास में तीनों भुजाएं हैं। अब इसको निकालने में, ये जो हमें सवाल दिया गया है, इसको निकालने में हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए साइन ए और कोस ए निकालते हैं। तो देखिए इसको निकालने का, जैसे वो जो फॉर्मूला मैंने शुरू में लिखा है तो उसको मैंने मिटा दिया था, उसके बदले में एक तो आप ये याद कीजिएगा, लल्ला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। आपको क्या पढ़ाया गया था, साइन, यहां लिख देना साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है। इतना को आपको सिर्फ ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद करेंगे। क्या, फिर से मैं बता रहा हूं, लल्ला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लल्ला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो पहले क्या है, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। बस इतना को याद रखना, आपको माइंड में से इतना ही फिक्स कीजिए। साइन लल्ला आम लाया कच्चे कच्चे आम, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। इतना याद कर लिए। अब देखिए इसको मैं बनाता हूं। हमें साइन ए यानी साइन निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन लंब बटा कर्ण। देखिए साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण है तो यहां लिखिए लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहां पर लंब कौन सा है, देखिए अब इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर ए लिखा हुआ है, यानी ये आपका मेन एंगल है। अगर हम इसको मेन एंगल मानते हैं, ए को अगर हम मेन एंगल मानते हैं, तो मेन एंगल के सामने वाला जो भुजा रहेगा ना, ये हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है। मेन एंगल के, ध्यान रखिएगा आप, मेन एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो लंब हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर बटे हमारा कर्ण क्या है, देखिए कर्ण है ना, कर्ण हमेशा 90 डिग्री का सामने वाला भुजा होता है। तो कर्ण हमारा कितना, 25 है, तो ये हो गया हमारा 25। उसके बाद में हमें कोस निकालना है। तो कोस का फॉर्मूला देखिए, कोस का फॉर्मूला तो आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, यहां लिखिए आप आधार बटे कर्ण। चलिए कोस ए को मेन एंगल अगर हम मानते हैं तो आधार कौन सा हो जाता है, तो आधार ये मेन एंगल के सामने वाला भुजा जो रहेगा उसको कहते हैं हमेशा लंब होता है। तो आधार तो ये हो गया, फिर तो हमारा ए भी हो गया आधार। तो आधार कितना, 24, तो 24 हो गया। कर्ण हमेशा तो 25 के 25 ही है, ठीक है। कर्ण हमेशा बदलता नहीं है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को ही कहते हैं। उसके बाद में दूसरा में हमको क्या निकालना भैया, में निकालना है साइन सी और कोस सी को। तो साइन सी, इस बार एंगल बदल गया, इसको हमको इस बार हमें जो सी को मेन एंगल मानना है, ठीक है। इस बार हमें किसे मेन एंगल मानना है, सी को। तो मेन अगर इसको मानते हैं तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का लंब बटे कर्ण होता है ना। तो यहाँ लिखिए लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन सा हमारा, तो ये हो गया मेन एंगल, मेन एंगल के सामने वाला ये हो गया हमारा, ये भी क्या हो गया हमारा लंब। तो यहाँ हो गया लंब 24 और कर्ण कितना 25 है, तो 25 ही लिखिए। उसके बाद में कोस सी, कोस हमारा कितना भैया, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार हमारा क्या है, तो ये है मेन एंगल ना, मेन एंगल के सामने तो लंब होता है, तो लंब यह हो गया, तो यही हो गया हमारा आधार। तो 7 हो गया हमारा आधार। कर्ण कितना है, 25 है, तो 25 ही लिखेंगे। यही हो गया हमारा आंसर। भाई मजा आया कि नहीं आया, बोलिए। मजा तो जरूर आया होगा, क्यों ना आए, क्योंकि फॉर्मूला भी मैंने मिटा दिया। फॉर्मूला को याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं, सीधा आप क्या याद कीजिए, लल्ला आम लाया कच्चे कच्चे आम, साइन कोस्टेन कोसेक सेक कोट। बस इतना को आपको याद रखना है। साइन कोस्टेन याद कर लीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। लल्ला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब बोलेंगे कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब। इधर से बोलिए कर्ण बटा लंब। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। बहुत आसान है भैया। नंबर 2 को मैं हल कराता हूं।
तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी लिख दिया हूं। हमको बोल रहा है कि आकृति 8.13 में, ये आकृति है 8.13 जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति आपका दिया हुआ, पी क्यू आपका दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, पी आर आपका दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। अगर आपको हल करना है, इस तरीके का मैथ हल करना है, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए। तो हमें तो पी क्यू पता है, पी आर पता है, लेकिन क्यू आर पता नहीं है। तो हम क्यू आर को पहले निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि अगर हम क्यू आर को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक इसका हल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें क्यू आर को पहले हल करना है। तो अगर हम क्यू आर हल करेंगे तो हमारा 10p माइनस कोट आर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्यू आर निकालनी है, तो हम क्यू आर निकालते हैं। तो हम एक ही फॉर्मूला, आपको मैंने क्या याद करवाया था कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर। मैंने सिर्फ आपको यही फॉर्मूला याद करने के लिए कहा है, तो आप सिर्फ इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा कर्ण कौन सा है? तो ये तो 90 डिग्री का हो गया, तो ये कर्ण हो गया। तो पी आर हमारा हो गया कर्ण। तो हम लिखेंगे यहां, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। पाइथागोरस प्रमेय से यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कर्ण हमारा कौन सा? 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो पी आर हो गया हमारा कर्ण। तो यहां हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा? पी क्यू है लंब, तो यहां लिखेंगे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर प्लस हमारा आधार का स्क्वायर है। तो आधार क्या है? क्यू आर, तो हम लिखेंगे क्यू आर। 17 फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला का यूज करके कोई भी आप त्रिभुज का कोई भी भुजा आप निकाल सकते हैं। तो देखिए पी आर हमारा कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे हम 13 ही लिखे सेंटीमीटर, बाद में हम लगा देंगे 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू हमारा कितना दिया हुआ? 12 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे हम 12 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे, बार बार सेंटीमीटर लिखा जा रहा है, प्लस क्यू आर है। तो यहां पर क्यू आर तो दिया हुआ नहीं है, उसी को तो निकालना है, तो वहीं जस्ट हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए 13 को अगर हम 13 के स्क्वायर है, इसका मतलब है 13 को 13 से गुना करना है। तो 13 को 13 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना आता है हमारा? 169 आ जाएगा। ठीक है, बाद में अगर हम 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। प्लस क्यू आर है तो क्यू आर का होल स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो 169 माइनस का 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। इतना कर सकते हैं आप, जरूर कर सकते हैं भैया, आसान तो है। उसके बाद में 169 में से 144 अगर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 25। ठीक है, बराबर क्यू आर है तो क्यू आर का होल स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी भी कहा, कोई भी चीज अगर स्क्वायर में रहता है, अगर बराबर के इधर हम भेजते हैं तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। अब 25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 आता है। तो 5 क्यू आर, यानी क्यू आर जो हमारा है वो हमारा कितना आ गया भैया? 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है? 10p लिखेंगे तो क्या है यहाँ पर? 10p माइनस कोट आर। ठीक है, यही ना है। तो देखिए 10p हमारा कितना? 10 का फॉर्मूला क्या होता है? वही लल्ला आम लाया, कच्चे कच्चे आम। तो 10 यहाँ पर है, तो लंब बटा आधार। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। उसके बाद में माइनस है तो माइनस कोट आर। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ है कोट का फॉर्मूला क्या हो गया? आधार बटा लंब। तो यहाँ हो गया हमारा आधार बटा लंब। लंब हमारा कितना है? पी को अगर हम यहाँ पर पी बोला है ना, तो पी को मेन एंगल मानना है। तो मेन एंगल यह हो गया पी। तो पी को अगर हम मेन एंगल मानते हैं तो पी के सामने मेन एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? लंब होता है। तो क्यू आर हो गया हमारा लंब। तो हमारा हो गया 5 हो गया लंब। आधार अगर यह लंब होता है तो ये हो गया आधार। तो 12 हो गया हमारा आधार। अब हम इसको आधार क्यों नहीं बोले हैं? तो क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, चलिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। आधार ये कोट आर को अगर हम मेन एंगल मानते हैं तो आधार कौन सा होता है? आधार है ना ये। तो कोट आर इसको अगर हम मेन एंगल मानते हैं तो मेन एंगल के सामने तो लंब हो गया, तो यही हुआ आधार फिर हमारा। तो ये हो गया आधार बटे लंब, तो हमेशा 13 ही आएगा। ठीक है, अब प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस कट गया, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, आंसर हो गया। बताइए भारी था? आसान ही तो था ना भाई। तो आसान ही है। ठीक है, आप जो है कि सोचने का तरीका बदल दीजिए, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ यही फॉर्मूला याद करेंगे। लल्ला आम लाया, कच्चे कच्चे आम याद कर लेंगे। उसके बाद में साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। अगर आपको चाहिए साइन का फॉर्मूला तो साइन का फॉर्मूला हो लंब बटे कर्ण, और अगर चाहिए कोस का फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला हो आधार बटा कर्ण। टेन का फॉर्मूला चाहिए तो टेन का फॉर्मूला हो गया लंब बटा आधार। आपको अगर सेक का फॉर्मूला चाहिए तो कर्ण बटा आधार, उल्टा बोल देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। तो
आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमसे इसी तरीके से आसान तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।